हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से दोस्तों नोटिस एक देखते हैं। यह है कोविड-19 के दृष्टिगत वर्ष 2021 की परीक्षा एवं परिणाम संबंधी नियमावली है। यानी किस आधार पे आपके परीक्षा परिणाम घोषित होंगे उसके संबंध में यह नियमावली है और किनको प्रमोशन किया जाएगा, इन सारी डिटेल इसमें देखेंगे। तो इसमें देख लेते हैं। तो ये परीक्षा के संबंध में ही है, जो प्रमोशन के रिगार्डिंग है। तो यहाँ ऊपर से आप पढ़ लेना, वैसे काम का नहीं है ऊपर कुछ। और जो काम का है, यह नियमावली परीक्षा परिणाम नियमावली 2021 कही जाएगी और 2021 के लिए लागू होगी। यह नियमावली संस्थागत व्यक्तिगत भूतपूर्व परीक्षार्थियों पर लागू होगी। ऐसे प्रकरण जो इस नियमावली से आच्छादित नहीं है उन पर परीक्षा समिति यथा समय लिए गए निर्णय लागू होंगे। और विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 20-21 की स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। शेष कक्षाओं के छात्रों को प्रोन्नत किया जाएगा। यानी स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएगी। शेष कक्षाओं को प्रोन्नत किया जाएगा। यह आपके लिए जानना काफी महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा पद्धति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दिशा निर्देश हैं। विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, अतः स्नातक प्रथम वर्ष के उन छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा वर्ष 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जाएंगे। यानी दोस्तों द्वितीय वर्ष का एग्जाम होगा, उसी के आधार पर प्रथम का भी दे दिया जाएगा। स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु दिशा निर्देश। द्वितीय वर्षों के छात्र के लिए विश्वविद्यालय में वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष के जिन विषयों एवं प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं संपन्न हुई थी उनके अंकों को उनके सापेक्ष अंकित किया जाए। प्रथम वर्ष के शेष विषयों प्रश्न पत्रों में स्नातक द्वितीय वर्ष के विषयों प्रश्न पत्रों की परीक्षा के उत्तीर्णांक के औसत के आधार पर अंक प्रदान कर परीक्षा पर पूर्ण कराया जाए। या समझ लेना दोस्तों अच्छी तरह से। मुख्य परीक्षा वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई थी, इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी और परीक्षा परिणाम के अनुसार तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। तो प्रथम वर्ष में परीक्षा नहीं हुई थी जिनकी, वह उसकी सेकेंड ईयर की परीक्षा कराई जाएगी। यह आपके लिए जानने योग्य है। स्नातक तृतीय अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा। तृतीय वर्ष और अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के छात्रों को उत्तरार्ध में प्रोन्नत किया जाएगा। जब वर्ष 2022 में उत्तरार्ध की परीक्षाएं होंगी तो उनके प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें अंतर्वेशन से पूर्वार्ध वर्ष हेतु अंक प्रदान कर परीक्षा फल तैयार किए जाएंगे। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की परीक्षाएं कराई जाएगी। यानी स्नातकोत्तर की बाद वाली जो परीक्षा पहले नहीं हुई थी वो जरूर कराई जाएगी। सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के संदर्भ में दिशा निर्देश। जहाँ स्नातक प्रथम तृतीय तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहाँ स्नातक द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम त्रि सेमेस्टर के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से तथा मिड टर्म के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तो यह भी समझ सकते हैं। जहाँ विषम एवं सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई वहाँ मिड टर्म या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम व सम सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक अंतर्वेशन से निर्धारित किए जाएंगे। स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी।
यदि स्नातक पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई तो अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के अंतर्वेशन से पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किए जाएंगे। यानी बाद वाले जो अब होंगे एग्जाम, उसके आधार पर पहले वालों का होगा। परीक्षाओं का आयोजन देख लें। स्नातक स्नातकोत्तर के अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष तथा उपरोक्तानुसार अथावश्यक स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं निम्नानुसार आयोजित की जाएगी। समस्त परीक्षा यथासंभव अगस्त 2021 मध्य तक संपन्न करा ली जाए। स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की तिथियों का निर्धारण किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी तथा अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इसके आधार पर अंकों का निर्धारण किया जाएगा। इसको आप भले पर देख लीजिए। और मौखिक परीक्षा ऑनलाइन संपन्न करा जाएगी। वाइवा है कोई तो। परीक्षा प्रणाली के क्रम में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के जिन विषयों में 2 प्रश्न पत्र होते हैं उनमें से प्रथम प्रश्न पत्र तथा जिसमें 2 से अधिक प्रश्न पत्र होते हैं उनमें से प्रथम एवं तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र की परीक्षा संपन्न कराई जाए। बीकॉम द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र एवं पंचम प्रश्न पत्र तथा बीकॉम तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र तथा तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा संपन्न कराई जाए। वार्षिक परीक्षा प्रणाली के आधार पर संचालित बीएससी कृषि पाठ्यक्रम के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ के परीक्षार्थियों के प्रथम, तृतीय एवं पंचम प्रश्न पत्र की परीक्षा संपन्न कराई जाए। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रत्येक विषय के अनिवार्य प्रश्न पत्रों में यथास्थिति प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम प्रश्न पत्रों की परीक्षा संपन्न कराई जाए। एमकॉम द्वितीय वर्ष के अनिवार्य प्रश्न पत्रों प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा संपन्न कराई है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्रों की संपन्न कराए गए परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अन्य प्रश्न पत्रों में औसत अंक प्रदान कर परीक्षा फल तैयार किया जाए। परीक्षा अवधि 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटा 90 मिनट होगा, यानी आधा कर दिया है परीक्षा का टाइम। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र के खंड आ के सभी प्रश्नों, खंड भाग से 3 प्रश्नों तथा खंड 7 से 1 प्रश्न हल करना है। अंकों का विभाजन तदनुसार किया जाए। द्वितीय वर्ष के सैद्धांतिक परीक्षा के उत्तीर्ण प्रश्न पत्रों के औसत अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष का परीक्षाफल पूर्ण होगा। और प्रायोगिक विषयों में द्वितीय वर्ष की संबंधित विषय की प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक उत्तीर्णांक को ही जो भी अधिक हो प्रथम वर्ष के लिए भी संगत विषय के ग्रुप के प्रायोगिक परीक्षा का प्राप्तांक माना जाए। तो ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं या टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। धन्यवाद।